बहन जी आपसे नहीं मिली तो क्या हो गया? कोई आप इतने बहन जी आपसे नहीं मिली तो क्या हो गया? कोई आप इतने बड़े तुम्मन खां या कोई इतने बड़े लीडर तो नहीं थे। आप कांग्रेस की दया पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के आप एक छोटे से चेयरमैन हैं। बहन जी कोई ऐसी नहीं है आज के हरू गहरू नत्थू खैरू कोई सड़क का आदमी चला जाए और उससे मिले, क्योंकि आज उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आपने तो ऐसा समझ लिया कि बाजार चलो रसगुल्ला खाने गोलगप्पे खाने और रास्ता में बहन जी का घर मिलेगा तो हम वहाँ पर मुलाकात कर लेंगे। हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि बहन जी से हम मिलने जाएं। आप बाजार में खाना खाने के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर दरवाजा मिल गया वो बहुजन समाज पार्टी का, वहाँ पर आप मिलने के लिए चले गए और मिले नहीं तो आप बैरंग लौटे तो आप बीएसपी को और बहन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र पाल जी आप बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लखनऊ में क्यों गए जब वो एक महीना दिल्ली में रहती हैं? बाकायदा प्रोटोकॉल के थ्रू पहले आप उन्हें कंफर्म करो, उनके पीए को फोन करो कि हम मिलना चाहते हैं, उसके बाद तुमको टाइम दिया जाएगा। लेकिन आप तो ऐसे चले गए जैसे किसी दुकान पर धनिया मिर्च तेल खरीदने चले जाते हैं और फिर कहते हो बहन जी नहीं मिली है। बहन जी आपसे कभी नहीं मिलेंगी और मिलने की आवश्यकता भी नहीं है। आपके उच्च कोटि के नेता जो हैं उनसे तो मिल नहीं रही हैं। राजेंद्र पाल जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। राजेंद्र पाल जी सबसे पहले तो आपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। बहन जी वहाँ कोई गाजर मूली तो बेच नहीं रही है, चलो जी सब्जी की दुकान पे मिले आए। बहन जी एक ऐसी पार्टी की नेता हैं जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। विठल भाई पटेल भवन में कार्यक्रम हुआ तो हम बहन जी और डॉक्टर रिया जाटव साथ साथ गए, लेकिन बगैर पूर्व सूचना के बगैर परमिशन के। आज उनके पास भी पूरे देश की पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके पास बहुत से काम रहते हैं, उनके पास भी पूरी पार्टी का दायित्व है। और दूसरी बात यह है तुम्हारी पार्टी के लोग जिनको उदित राज उर्फ रामराज कहा जाता है वो बहन जी के बारे में अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं, गला दबाने की बात करते हैं और वो लोगों को कांग्रेस अपनी पार्टी में रखती है। आपको याद दिला दें जयप्रकाश जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में थोड़ा सा कहा था और बहन जी उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया और बहन जी ने उसको निकाल बाहर किया और वो दोबारा भी आया, दोबारा भी उसको बाहर कर दिया। इसको कहते हैं अनुशासन, इसको कहते हैं कठोर अनुशासन, इसको कहते हैं डिसिप्लिन, इसको कहते हैं ईमानदारी, इसको कहते हैं बहादुरी। बहन जी के बारे में उदित राज उर्फ रामराज ने बहुत कहा, लेकिन वो आज भी कांग्रेस पार्टी में विद्यमान है कि हम कांग्रेस में जाकर बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, भीम का मिशन पूरा करेंगे। वो एक धोखा है, छल है, फरेब है, बदमाशी है, ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है। राजेंद्र पाल जी गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गांधीवाद हरिजनवाद का पोषक है, अंबेडकरवाद समता और मानवता और भाईचारे का पोषक है। अंबेडकरवाद में वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं, लेकिन गांधी जी कहते हैं मैं वर्णाश्रम को मानूंगा। कभी भी कांग्रेस ने जितना डॉक्टर अंबेडकर को सताया, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उतना किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर दो बार संविधान सभा में जाने के लिए इलेक्शन लड़े, दोनों बार कांग्रेस ने हराया। लेकिन फिर वो जोगेंद्र नाथ मंडल जो बंगाल के थे जहां मुसलमानों की आबादी थी, मुसलमानों ने जिताकर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का पूरा काम किया। आप कांग्रेस में रहकर जो गांधीवादी है, हरिजनवादी है, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, जिसने डॉक्टर अंबेडकर का कभी संविधान का एक भी आलेख पूरा नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर का कांग्रेस के समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पार्लियामेंट भवन में, पार्लियामेंट के हाल में फोटो भी नहीं लगा। आप कह रहे हो कि हम लोग अंबेडकर का मिशन पूरा करेंगे।
अंबेडकर का मिशन पूरा नहीं करेंगे। जो कांग्रेस में पालतू लोग रहते हैं, जो कांग्रेस के एजेंट बनकर काम करते हैं, उनका भला तो हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज का कोई भला नहीं हो सकता। राजेंद्र पाल जी, आप कभी कभी काशीराम जी का नाम लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप काशीराम की एक बात को भूल गए। जो काशीराम जी ने ये कहा था कि बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। अब नाग की गोद में बैठकर आप मिशन को पूरा कर रहे हैं। बहन जी पूरे देश को चलाती हैं, उनके 50-50 है, 200-200 एमएलए, 4-4 बार गवर्नमेंट उनकी उत्तर प्रदेश में रही है। अब बहन जी का मुकाबला तो सोनिया गांधी भी नहीं कर सकती। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद काशीराम जी को बुलाकर कहा था, हम तुमको राष्ट्रपति बनाते हैं, गृह मंत्री बनाते हैं। उन्होंने, काशीराम ने कहा, मैं ऐसी कुर्सी को लात मारता हूं जहां पर गुलामी हो, जहां पर दास्ता हो। तुम क्या बनाओगे? एक दिन मेरा बहुजन समाज खुद मुझे बना देगा। और उसका उदाहरण 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती है। और कांग्रेस से समझौता केवल इस सोशल मीडिया पे आ रहा है, ऊंचे स्तर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हाई कमान से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। बहन जी का कोई बयान नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी का कोई मिलाप का बयान नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी से मिलने का कोई अभी तक यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा है। और आपको बता दें, जब तक उदित राज जैसे लोग रहेंगे कांग्रेस में, तब तक बीएसपी कभी समझौता नहीं कर सकती। कहीं भी समझौता कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, बनते करुणाकर कह रहा है। बहन जी ने सोनिया गांधी को, राहुल को सम्मान देने के लिए अपनी जाति, अपनी समझाती, अपने नौजवान जयप्रकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्या उदित राज को, जो बहन जी के बारे में अनाप शनाप बोलता है, क्या उसको पार्टी से निकालेंगे? बिना प्रोटोकॉल के पूनिया जी और राजेंद्र पाल बहन जी से मिलने चले गए, फिर उनकी बदनामी कर रहे हैं, क्या उसको निकालेंगे? नहीं, क्योंकि आपने ऐसे सीआईडी पाले हैं, ये आईबी की तरह, इंटेलिजेंस ब्रांच की तरह कांग्रेस के एजेंट हैं। तुम उनको नहीं निकालोगे और ये चाहोगे कि समझौता हो जाए। समझौता कहीं भी हो सकता है, और नहीं तो बीएसपी अपने बल पर अकेला चुनाव लड़ेगी। यहां सवाल हार जीत का नहीं है। जितना वोट बहन मायावती के पास है उत्तर प्रदेश में, आज भी कांग्रेस के पास नहीं। जितना वोट दिल्ली में है, आज भी कांग्रेस के पास नहीं। जितना वोट अन्य जगह पर है, बहन जी राष्ट्रीय स्तर की तीसरी पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं। ये लोग बहुजन समाज पार्टी को बदनाम ना करें, बहुजन समाज पार्टी के बारे में अनर्गल बातें ना करें। और जब तक उदित राज उर्फ राम राज कांग्रेस में रहेगा, मैं खुद कहता हूं, और जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा, समझौता की बात तो हो ही नहीं सकती। समझौता की बात जब होगी, जो लोग कांग्रेस में रहकर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज की नेता बहन मायावती को बदनाम करेंगे, और जब तक उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, तब तक कांग्रेस से समझौता की कोई भी उम्मीद नहीं है। जगजीवन राम की तरह ये लोग पकड़ते हैं। जगजीवन राम ने जिंदगी भर डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। अब ये क्या करते, एक दलित पकड़ लेंगे, कांग्रेस एक दलित, 2 दलित पकड़ लेगी, उनसे उनकी बुराई कराएगी, फिर उनको भेजेगी। अरे क्या बहन जी ने तुमको कॉल किया था कि मिलने के लिए आ जाओ? क्या बहन जी आपसे आतुर है मिलने के लिए, या बहन मायावती आपके लिए बैठी है तैयार? आप लोग बिना सूचना के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना प्रोटोकॉल के आप चले जाते हो, जैसे कोई गाजर मूली की दुकान पे जा रहे हैं, चलो खरीद लाएं, नमक तेल मिर्च धनिया हल्दी खरीद लाएं। बहन मायावती वो चीज अब नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी में को बदनाम करने के लिए ऐसी कोई भी गुस्ताखी मत करो। आज बहुजन समाज का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार है, और कांग्रेस के पास है क्या जो समझौता होगा? उत्तर प्रदेश में उसकी दुकान में कोई सौदा ही नहीं है। बैकवर्ड चला गया, बीजेपी में कुछ चला गया, समाजवादी पार्टी में कुछ चला गया,
बहुजन समाज पार्टी में, मुसलमान चला गया बीएसपी में और एएसपी में और समाजवादी पार्टी में। अरे कांग्रेस के पास का घंटा है, ब्राह्मण भी नहीं है। ठाकुर चला गया बीजेपी में। कांग्रेस का खाली डब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार, खाली से ना नफरत करना, खाली सब संसार। अरे तुम कहां ढूंढ रहे हो? पहले भी कांग्रेस से समझौता हुआ, बीएसपी घाटे में चले गई, कांग्रेस की सीट बढ़ गई। इसलिए बीएसपी किसी से समझौता नहीं करेगी। बीएसपी केवल अपने अकेले बल पर चुनाव लड़ेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाएगी।